अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। मीन्स व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले ये चीज हमें जान लेना जरूरी है कि ये जो टर्म इकोनॉमिक्स है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। देखिए, हम यूं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वो दो ग्रीक वर्ड्स क्या है? एक है ऑइको और दूसरा है नोमस। हता कि कई जगहों पे अगर आप देखोगे ये ऑइकस है और फिर यहां पर नोमस भी है या फिर नमेन भी है। अब मसला ये है कि ये ऑइकस जो है या ये जो ऑइको है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हाउस, और हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड। ठीक। और फिर नोमस जो है या नमेन जो है कहीं जगह पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी अगर हम कहें कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, या फिर हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस और मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड या मैनेजमेंट ऑफ अ होम। ठीक है ना? तो ये मतलब होता है इकोनॉमिक्स का। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स जो है इसको दो ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वन इज ओइको, सेकंड वन इज नॉमस। या कहीं जगह पे हमें ये पढ़ने को मिलेगा ओइकस एंड नमेन। चाहे आप ओइको पढ़ें या ओइकस पढ़े या फिर नमेन पढ़े या नोमस ले ले, तो इसका मतलब ये होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड और मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। इंसान की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और फिर हर इंसान के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो कैसे एक इंसान इन दो चीजों के बीच में रहकर कैसे वो अपने आप को इस काबिल बना सके या इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके ताकि अनलिमिटेड वाटर्स में से उसके मैक्सिमम वाटर्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके, ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। अगर हम एज कंज्यूमर्स बात करें तो हाउ कंज्यूमर्स कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड हाउ कंज्यूमर्स कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसी तरीके से अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें एक सोसाइटी के अंदर, हाउ प्रोड्यूसर्स कैन मेक मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स अगेंस्ट देयर आउटपुट या अगेंस्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे हैव मेड। या फिर कैसे प्रोड्यूसर्स मिनिमम कॉस्ट जो है वो इनकर कर सकते हैं, या जब वो प्रोड्यूस ऑफ गुड्स करेंगे तो कैसे उसमें कॉस्ट उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। और फिर सोसाइटी एज अ होल की अगर हम बात करें तो हाउ सोसाइटी एज ए होल कैन अचीव मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो मोटे तौर पर इकोनॉमिक्स हमें इन चीजों को सिखाती है, या हम यूं कह सकते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे अप्रोप्रिएट यूज किया जा सके ताकि उस अप्रोप्रिएट यूजेज की बदौलत उसकी वजह से हम इंसान अपने पूरे जीवन के अंदर अनलिमिटेड वांट्स में से मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सके या सेटिस्फाई करना मुमकिन हो सके। बस उस सब्जेक्ट को अगर हम कहें उसको सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा कि रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, या फिर सोसाइटी के अंदर अगर आप देखोगे देयर आर कंज्यूमर्स, देयर आर सिंपली प्रोड्यूसर्स और सोसाइटी एज ए होल, ये सभी क्या चाहते हैं? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये क्या चाहते हैं? मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। और सोसाइटी एज ए होल क्या चाहती है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। क्योंकि हर इंसान को अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन दो चीजों के बीच में गुजारनी पड़ती है। वन, कि
every human has limited resources and every human has unlimited wants। तो इकोनॉमिक्स हमें यही चीज सिखा देती है कि इन दो चीजों के बीच में रहकर हम कैसे जुडिशियस, प्रॉपर, वाइज, साइंटिफिक या बेहतर से बेहतर ऑल्टरनेट ऑप्ट करके मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इस तरीके से पूरी सोसाइटी जो है वो कैसे गेन कर सकती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। इस इल्म को, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है।